Hello friends, this is Satyendra Singh. Today I am going to discuss about some questions about Othello. It will be multiple choice questions that are selected from only Othello. So dear guys, if you like my video, please subscribe my channel and like it and share my video also. Now first of all we will discuss about the very first question of Othello. We have discussed 110 questions in two videos that I have already uploaded, 1 to 50 and 51 to 110. First of all, this is 111th questions. Setting of Othello is, if we ask about what is the setting of Othello, it is in Venice. तो ओथेलो की सेटिंग के बारे में अगर बात करें कि किस सिटी में इसको सेट किया गया है, किस सिटी की इसमें कहानी दिखाई गई है, तो वेनिस की है. सेकंड इज ब्रेवेंसियो. ब्रेवेंसियो वाजा, ब्रेवेंसियो था. ब्रेवेंसियो कौन था? तो ब्रेवेंसियो याद रखिए वो वहाँ का सीनेटर था. कहाँ का? वेनिस का सीनेटर था. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ब्रेवेंसियोज डॉटर एंड हीरोइन ऑफ द प्ले इज. जो इस नाटक की हीरोइन है, ओथेलो तो हीरो है, लेकिन इस नाटक की जो हीरोइन है वो और वही ब्रेवेंसियो की लड़की भी है, डॉटर भी है. उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेस्डेमोना. क्या नाम था? डेस्डेमोना. दूसरा अगला देखते हैं. हु वाज द नोबल मूर एंड जनरल ऑफ द वेनेशियन स्टेट. तो वेनिस की स्टेट का जनरल कौन था, या इसको हम मूर भी कहते हैं. तो इसको जिसको मूर कहते हैं वो कौन था आखिर? वो था ओथेलो. ओथेलो को किन किन नामों जाना जाता है? मूरा वेनिस भी जाना जाता है, या जनरल ऑफ वेनिस स्टेट भी जाना जाता है. चलिए अगला देखते हैं. हु इज़ एन एंशियंट एंड विलेन. ये कौन व्यक्ति है जिसको एंशियंट के रूप में बात की जाती है उनके बारे में? तो वो है यागो, जिनके बारे में कहा गया है कि मोटिवलेस मिलाइटी इनके अंदर पाई जाती है. चलिए अगला देखते हैं. हु वाज लेफ्टिनेंट. इसमें लेफ्टिनेंट कौन है? तो जो इसमें ओथेलो है, ओथेलो के साथ में रहने वाला जो लेफ्टिनेंट था वो कैसियो था. कैसियो वाज वेरी ऑनेस्ट पर्सन बट ही बिकम द विक्टिम ऑफ यागोस ट्रिक्स. वो यागो की ट्रिक्स का वो शिकार बन जाता है, लेकिन वो होता बहुत ईमानदार आदमी है. चलिए अगला देखते हैं. हु वाज अ वेनेशियन जेंटलमैन एंड इनफैचुएटेड टू मैरी डेस्डेमोना. और वेनिस का जो जेंटलमैन कौन था और डेस्डेमोना से शादी कौन करना चाहता था? तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन दूर कर दें कि जो ये ओथेलो था वो डेस्डेमोना से प्रेम करता था और डेस्डेमोना उससे प्रेम करती थी, और उन्होंने शादी आपस में कर ली. और यागो जो है वो रोड्रिगो को खूब यूज़ करता है. उससे कहता है कि पैसा तुम खर्च करते रहो और मैं तुम्हारी डेस्डेमोना के साथ जो शादी है उसके बारे में व्यवस्था मैं करता हूँ. तो याद रहे कि रोड्रिगो जो है वो भी यागो का ही शिकार है. चलिए अगला देखते हैं. हु वाज ब्रेवेंसियोज किंसमैन. ब्रेवेंसियो का किंसमैन कौन था, रिश्तेदार कौन था? तो वो था लोडोविको. याद रखिए ब्रेवेंसियो का किंसमैन कौन था? लोडोविको. नेक्स्ट इज हु वाज ओथेलोस प्रेसिडेसर. ओथेलो का प्रेसिडेसर कौन है इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस. साइप्रस के गवर्नमेंट में ओथेलो का प्रेसिडेसर कौन है? प्रेसिडेसर मीन्स क्या होता है? पहले वाला. तो मोंटेनो था. पहले कौन था? मोंटेनो. और बाद में कौन आया? ओथेलो. चलिए अगला देखते हैं. यागोस वाइफ इज. यागो की वाइफ का नाम क्या है? तो एमिलिया. यागो की वाइफ का नाम क्या है? एमिलिया. डेस्डेमोना जो है किसकी वाइफ बनी है? ओथेलो की. एमिलिया यागो की. बियांका जो है वो मिस्ट्रेस थी किसकी? जो यहाँ लेफ्टिनेंट है कैसियो.
चलिए अगला थे, हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ कैसियो आ गया। मिस्ट्रेस ऑफ कैसियो, कैसियो की मिस्ट्रेस कौन थी? तो बियांका। याद रखिए, कैसियो की मिस्ट्रेस कौन थी? बियांका। अगला, हु सेड आई एम नॉट वाट आई एम। आई एम नॉट वाट आई एम, ये किसने कहा? ये बहुत फेमस कोटेशन है, आई एम नॉट वाट आई एम। ये कोटेशन है यागो की। चलिए एक और बात आपको इसी से संबंधित बताता हूँ। शायद आपने सुना होगा कि एक कहानी शेक्सपियर की है जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। उसमें भी जो वायला जो बनी हुई है डिस्गाइज सिजेरियो, वो वायला भी वहाँ पर जाके ओलिविया से यही सेंटेंस बोलती है। जब ओलिविया कहती है तुम कौन हो, तो कहती है आई एम नॉट वाट आई एम। उसके भी डबल मीनिंग थी कि एक तरफ वो दिखा रही थी कि वो लड़की नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, वाट आई एम, जो मैं बनी हुई हूँ। तो वो वहाँ पर उसको ओलिविया को ये इंडिकेट कर रही है कि आप मुझे लड़की समझ रहे हैं, मैं लड़की नहीं हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर और भी है, और ओलिविया को क्या लगता है? ओलिविया को लगता है कि वो ये कह रही है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, तो मैं तो एक मैसेंजर मात्र हूँ, वो ये समझती है। तो ये सेंटेंस सेम लाइन आपको ट्वेल्थ नाइट में भी मिल सकती है और ये इसमें ओथेलो में भी मिलेगी आपको लाइन। तो ध्यान रखिए, इसमें ये यागो की स्पीच है। चलिए अगला देखते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए सब्सक्राइब करके चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके। चलिए अगला देखते हैं। हु इन्फॉर्म्ड ब्रेवेंसियो अबाउट डेस्डेमोनास इलोपमेंट विद ओथेलो, कि किसने ब्रेवेंसियो को सबसे पहले बताया था कि डेस्डेमोना जो है ओथेलो के साथ में भाग गई हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले बताने वाला अगर कोई है वो है रोड्रिगो। रोड्रिगो ने सबसे पहले ये बताया था कि बियांका जो है, सॉरी, डेस्डेमोना जो ओथेलो के साथ भाग गई है। कैसियो वाज डिसमिस्ड फ्रॉम ड्यूटी बिकॉज, कैसियो को ड्यूटी से निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। क्यों? ये सबसे गलत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ओथेलो के साथ में। ओथेलो ने उसको अपनी ड्यूटी से हटा दिया था और इसी गलतफहमी का शिकार होती है डेस्डेमोना, जो इसको मरना पड़ता है। तो क्यों? ही ड्रैंक एंड क्वेरल्ड विद रोड्रिगो, क्योंकि जो कैसियो था उसने शराब पी ली थी और कैसियो मना भी करता रहा कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन ये जो है यागो है, इसने इन दोनों को शराब पिलवाई थी और इनके बीच में लड़ाई करवाई थी। चलिए अगला देखते हैं। डेस्डेमोना। डेस्डेमोना वाज ए, डेस्डेमोना थी, क्या थी? शी वाज वेरी इनोसेंट। अगर हम कहें कि लेडी मैकबेथ की जस्ट अपोजिट कौन है, तो ये डेस्डेमोना है। वो जानती ही नहीं लास्ट तक कि मुझे आखिर मारा क्यों जा रहा है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाती। हु चार्ज ओथेलो विद द प्रैक्टिस ऑफ विचक्राफ्ट ऑन डेस्डेमोना, तो किसने दोष लगाया था ओथेलो के ऊपर कि डेस्डेमोना के ऊपर कोई ना कोई तुमने जादू टोना किया होगा। विचक्राफ्ट मीन्स जादू टोना। तो किसने चार्ज लगाया था ओथेलो के ऊपर ये कह करके कि तुमने कोई ना कोई डेस्डेमोना के ऊपर ज़रूर जादू किया हुआ है जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। तो जाहिर बात है ये ब्रेवेंसियो ने और डेस्डेमोना के पिता ने ओथेलो के ऊपर ये चार्ज लगाया था। हु किल्ड डेस्डेमोना, डेस्डेमोना को मारा किसने था? तो ये जो है डेस्डेमोना को उसके ही हस्बैंड ने, ओथेलो ने मारा था, होम शी लव्ड वेरी मच, जिसको वो ज़्यादा प्रेम करती थी। हु कमिटेड सुसाइड, सुसाइड किसने की थी? तो सुसाइड किसने की थी आप लोग जान लीजिए, ओथेलो ने की थी। लास्ट में ओथेलो भी मर जाता है। अगला है हु डिस्क्लोज्ड द फैक्ट ऑफ यागोस कॉन्स्पिरेसी, यागो की कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो फैक्ट है वो कौन खुलासा करता है कि ये यागो ही था? ये एमिलिया जब बता देती है और लास्ट में एमिलिया आती है, वो बताती है कि यागो ही जो है सारे ये प्रसाद का जड़ है, यागो। तो यागो इसको बहुत गलत शब्द बोलता है, कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ये बात बताने की ज़रूरत क्या थी। चलिए, हु मेड अ फैटल अटैक ऑन कैसियो, कैसियो के ऊपर प्राणघातक अटैक किसने किया था? तो वो कौन था? रोड्रिगो। कौन था? रोड्रिगो। हु
मैम्ड कैसियो, कैसियो को किसने मैम कर दिया था, मीन्स लंगड़ा कर दिया था। इंज्योर्ड द लेग, किसने उसकी टांग पे चोट पहुंचा दी थी, तो यागो ने मौका पा करके, मतलब लड़ाई इनके दोनों के बीच में हुई थी, कैसियो और रॉड्रिगो के बीच में, लेकिन यागो जो है ये मौका पा करके ये उसका वार जो है कैसियो के ऊपर कर देता है। हु मर्डर्ड रॉड्रिगो का मर्डर कौन करता है, रॉड्रिगो की हत्या कौन करता है, उसकी हत्या भी यागो ही कर देता है, क्योंकि अगर उसकी हत्या ना करता तो यागो जो है पकड़ा जाता। हु वॉज गिवन द चार्ज ऑफ साइप्रस आफ्टर द डेथ ऑफ ओथेलो की मौत के बाद साइप्रस का चार्ज किसको दिया जाता है, कैसियो को। आखिरी में कैसियो की रियलिटी के बारे में पता चल जाता कि वो ही वॉज इनोसेंट पर्सन, इसलिए उसको ये जो चार्ज है पूरा सौंप दिया जाता है, क्योंकि ओथेलो तो मर चुका है। अगला, डेस्डेमोना वाज डीपली इम्प्रेस्ड विद ओथेलो ड्यू टू, डेस्डेमोना जो थी ओथेलो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इम्प्रेस थी। क्यों? क्योंकि हिज एडवेंचरस लाइफ के कारण। किसके कारण? उसकी एडवेंचरस लाइफ के कारण। ऐसा हुआ था कि डेस्डेमोना के जो पिता थे वो ओथेलो से उसके यंग एज की कहानियाँ सुना करते थे। ओथेलो जो है उसको अपनी कहानी यंग एज की बताता रहता था, और उसको सुन करके जो डेस्डेमोना थी वो ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अगला है, हु बिफूल्ड रॉड्रिगो एंड टुक अवे हिज मनी टू मैनेज हिज मैरिज विद डेस्डेमोना। अच्छा, डेस्डेमोना के साथ मैरिज करवाने के लिए यागो जो था वो रॉड्रिगो से पैसे लेता रहता था। तो यहाँ पर वही बात है कि रॉड्रिगो से पैसे कौन लेता रहता है, ये कह करके कि वो उसकी शादी डेस्डेमोना से करवा देगा, तो यागो लेता रहता है पैसे। ओथेलोस ट्रेजिक फ्ला, जो हेमर्सिया है, हेमर्सिया क्या होता है, जो पहली सबसे बड़ी गलती होती है वो हेमर्सिया होती है, और उसके बाद रिवर्सल ऑफ फार्स्यून जो होता है उसे पेरिपेसिया कहते हैं, और लास्ट स्टेज इज एग्नोरिसिस होती है, जिसमें वो रियलाइज़ कर लेता है कि जो कुछ मैंने किया है उसका कोई औचित्य नहीं था, और अपने रियलाइजेशन के बाद में वो उसकी हत्या हो जाती है, मर जाता है वो। कोई भी आदमी हो, इसमें ट्रेजिक हीरो की यही कहानी होती है। तो ओथेलोस ट्रेजिक फ्ला जो हेमर्सिया है वो कौन सा है, तो ओवर क्रेडुलसनेस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेडुलसनेस था। चलिए इसके बारे में चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ओवर एम्बिशन जो था, ओवर एम्बिशियस नेचर मैकबेथ का था। जैसा आप जानते हैं कि ओवर एम्बिशियस नेचर जो है मैकबेथ का था, ओवर क्रेडुलस नेचर ओथेलो का था, ओवर रैथ ज़्यादा क्रोध की बात जो है वो किंग लियर की थी, ओवर थॉटफुलनेस तो हैमलेट तो जैसा आप जानते हैं कि हर जगह पूरी कहानी में विचार ही ज़्यादा करता रहता है, एक्शन कम करता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। चलिए अगला देखते हैं। आफ्टर मैरिज ओथेलो वाज डिप्लॉयड इन, शादी के बाद में ओथेलो को कहाँ डिप्लॉय किया गया था, तो उसको साइप्रस में भेजा गया था। इन द ओपनिंग सीन ऑफ ओथेलो के ओपनिंग सीन में डायलॉग्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन, तो आज आप जानते हैं कि नाटक की जब शुरुआत होती है उसके बीच में सबसे पहले डायलॉग कौन कौन करते हैं, सबसे पहले यागो और रॉड्रिगो आपस में बात करते हैं। हु सेड फादर्स फ्रॉम हेंस ट्रस्ट नॉट योर डॉटर्स माइंड्स बाय व्हाट यू सी देम एक्ट, तो सबसे जब ये होता है कि डेस्डेमोना ओथेलो से शादी कर लेती है, बाद में जब उनके पिता ब्रेवेंसियो को पता चलता है कि उसकी पुत्री ने ओथेलो से शादी कर ली है, तो वो ये कहता है कि आज के बाद, आज से पिता लोग जो हैं अपनी पुत्रियों पर विश्वास ना करें उनके माइंड पर कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक्टिंग कुछ और करती हैं कि भोली भाली बनती हैं और कार्य इस तरीके से करती हैं। वो ये सोचता है कि वो डेस्डेमोना जो थे वो गलत है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ अबाउट डोमेस्टिक लाइफ, किस नाटक में डोमेस्टिक लाइफ को दिखाया गया, तो इसी में ओथेलो में ही डोमेस्टिक लाइफ ज़्यादा दिखाई गई है। अगला है, घरेलू जीवन ज़्यादा दिखाया गया है। व्हाट पैटर्न इज़ एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंकरचीफ, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसका जो हैंकरचीफ था, जो हैंकरचीफ मिला हुआ था ओथेलो को, ओथेलो की
वाइफ को उसकी माँ ने दिया था, और इसके ऊपर छपा क्या था, स्ट्रॉबेरीज छपी हुई थी। क्या छपा था, स्ट्रॉबेरीज छपी हुई थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो। ओथेलो के लिए कौन सा एनिमल एपिथेट नहीं लगाया गया था, तो इसको सरपेंट नहीं कहा गया था, इसको देखिए रैम कहा गया था। जब शुरू में कहा था कि डेस्डेमोना जो है एक शीप की तरह है और ये रैम की तरह होगा, और सरपेंट तो नहीं कहा गया है, इसको हॉर्स कहा गया है, और दूसरा इसको एस भी कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाउ ओल्ड इज़ यागो। यागो कितनी एज का है, 28 ईयर्स का है यागो। हु मेड द हैंकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। अच्छा, जो ओथेलो ने अपनी माँ से हैंकरचीफ लिया था वो बनाया किसने सबसे पहले, तो एक सेबिल ऑफ फीमेल प्रोफेट थी, एक फीमेल प्रॉफिट थी जिसे हम सेबिल कहेंगे, और उसी ने ये हैंकरचीफ बनाया था जिसमें एक जादुई शक्ति थी कि जो भी इस रुमाल को देखेगा, जिसके पास भी ये रुमाल रहेगा, उसके हस्बैंड की जो अट्रैक्शन है उसका हस्बैंड का, वो बना रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। वाट रैंक डज यागो होल्ड। यागो को कौन सी रैंक मिलती है वहाँ पर, तो एंसाइन की रैंक इसको मिली होती है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रॉम होम डिड डेस्डेमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो। तो विलो सॉन्ग जो है डेस्डेमोना सुनती है, ये सबसे पहले इसने सुना कैसे होता है, इसकी माँ की जो मेड बारबरी थी उससे सुना था। याद रखिए, ये इसकी माँ जो थी उसकी मेड थी, उसकी मेड का नाम था बारबरी, उसने ये गाना गाया था सबसे पहले, उससे डेस्डेमोना ने सुना था, और अपनी मौत से पहले इसने भी इस गाने को सुना है, गाया है। विच एपिथेट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर यागो। इसमें से यागो के लिए कौन सा एपिथेट यूज़ किया जाता है। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव एक प्रकार का, कौन सा यूज़ किया जाता है, ऑनेस्ट, जबकि ऑनेस्ट का भी यूज़ किया जाता है और एंशिएंट का भी। तो आप समझ, एंशिएंट तो है, चलिए ओल्ड के लिए कह सकते हैं, ऑनेस्ट इसमें कहीं पर भी गुण नहीं मिलता, लेकिन हम लोग एपिथेट यूज़ करते हैं। अगला है होम डज यागो रेफर टू एज ट्रू जनरल। यागो किसको कहता है ट्रू जनरल, सच्चा जनरल किसको कहता है, तो देखिए ये जनरल जो था ओथेलो था, तो यागो जो है ओथेलो की प्रशंसा करता है, चापलूसी करता है, प्रशंसा करता है, और वो ओथेलो को कहता है ही इज़ ट्रू जनरल। चलिए अगला देखते हैं। हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना। ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या कैसे करता है, तो क्या करता है, ही स्मोथर्स हर, उसका गला घोट देता है तकिए से, और वो वहीं मर जाती हैं। वाट अकॉर्डिंग टू यागो इज़ ग्रीन मोनेस्टर, ग्रीन आइड मोनेस्टर। तो ग्रीन आइड मोनेस्टर मीन्स बहुत बड़ा प्रेत जो जिसकी आंखें हरी हों, निर्दयता का प्रतीक हो, वो कहा गया है जेलसी को। यागो ने जेलसी को निर्दयता का प्रतीक कहा है। क्या कहा, ग्रीन आइड मोनेस्टर। होम डज कैसियो वुंड इन द ड्रंकन ब्रॉल। जब शराब पी करके झगड़ा कर रहे होते हैं तो कैसियो किसको जख्मी कर देता है, वो मोंटेनो को कर देता है। किसको जख्मी कर देता है, मोंटेनो को कर देता है। विद होम डज कैसियो डाइन द नाइट ही इज स्टैब्ड। जब जिस रात इसको छुरा मारा गया था कैसियो को, उस रात इसने किसके साथ खाना खाया था, किसके साथ डाइनिंग की थी, तो डिनर किया था इसे बियांका के साथ में, जो कि इसकी मिस्ट्रेस थी। What is Othello's holding as he hands over the sleeping Desdemona? तो what is Othello holding? Othello के पास क्या पकड़े हुए था जब वो जाता है, स्टैंड करता है ओवर स्लीपिंग डेस्डेमोना। डेस्डेमोना सो रही थी, उसके पास जब जाता है ओथेलो तो उसके हाथ में क्या था, तो लाइट थी। क्या था, एक लाइट थी। Who is the first character to refer to Othello by name? पहला करेक्टर कौन है, सबसे पहले पहला करेक्टर कौन है जो ओथेलो को उसका नाम लेकर के पुकारता है, वो है ड्यूक। ड्यूक इसको कहता है कि जाओ साइप्रस में अपनी ड्यूटी करो जा करके, क्योंकि ऐसा था कि वो जानते थे इसने डेस्डेमोना के साथ शादी की थी, ब्रेवेंसियो की लड़की थी, वो इसके अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ओथेलो के अलावा और कोई इस काम को डील नहीं कर सकता था। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन ओथेलो में कितने एक्ट्स हैं, सभी जानते हैं 5 एक्ट्स हैं, 5 एक्ट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर फ्रॉम ओथेलो। इसमें ओथेलो का करेक्टर कौन सा नहीं है? देखिए डेस्डेमोना है, यागो है, मिरांडा नहीं है, बियांका है। मिरांडा तो टेम्पेस्ट का करेक्टर है। मिरांडा करेक्टर किस में आता है? टेम्पेस्ट में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मोस्ट ऑफ द सोलिलोकीज इन ओथेलो आर स्पोकन बाय। ओथेलो में सबसे ज़्यादा सोलिलोकीज जो हैं वो किसने बोली हैं? वो यागो ने ही बोली हैं। तो ओथेलो कहानी में सबसे ज़्यादा सोलिलोकी जो हैं किसने बोली हैं? यागो ने बोली हैं। 3 यूनिटीज़ ऑफ द प्ले आर डिसाइडेड बाय। जो 3 यूनिटीज़ की बात की गई है सबसे पहले ये किसने डिसाइड की थी? वो थे अरिस्टोटल। उन्हें 3 यूनिटीज़ को शेक्सपियर ने कई कहानियों वायलेट भी किया है, किसी में यूज़ भी किया है। चलिए अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइमर के अनुसार, राइमर को ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर का पहला बायोग्राफर भी माना जाता है। तो राइमर, पोएटिक जस्टिस इज व्हाट अरिस्टोटल कॉल्ड। पोएटिक जस्टिस को अरिस्टोटल ने क्या कहा था? नेमेसिस। तो राइमर के अनुसार पोएटिक जस्टिस उसे कहा जाता है जिसे अरिस्टोटल ने नेमेसिस कहा था। हु वर्क्स लाइक अ विलिंग टूल इन ओथेलो। ओथेलो में विलिंग टूल के रूप में कौन यूज़ होता है? किसको यूज़ किया जाता है? एमिलिया। मीन्स यागो जैसे ही यूज़ करना चाहता है उसको करता है, उसे झूठ बुलवाता है। तो ये एक प्रकार की उसकी टूल थी। अब देखिए, हु सेज अबाउट डेस्डेमोना के बारे में किसने कहा था? आई विल किल दी, मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड लव दी आफ्टर, और मैं तुमसे प्रेम भी करूंगा उसके बाद। तो ओथेलो जो थे डेस्डेमोना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन यागो की बातों में आकर के वो इसके ऊपर शक करने लगते हैं, इसलिए उसको मारते हैं और कहते भी हैं कि मैं तुम्हें पहले मारूंगा और उसके बाद में तुमसे प्रेम भी करता रहूँगा। तो ओथेलो थे ये। अगला है हु सेज, कौन कहता है अबाउट ओथेलो। ओथेलो के बारे में कौन कहता है? द मूर इज़ ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर। कि मूर जो है ये स्वतंत्र भाव का है, फ्री नेचर का है और ओपन नेचर का है। दैट थिंक्स मैन ऑनेस्ट, जो लोगों को ईमानदार समझता है। बट सीम टू बी सो, लेकिन लगता है कि वैसा होगा। ये सब यागो कहता है। यागो ओथेलो के बारे में कहता है कि जो मूर है वो एक स्वतंत्र भाव वाला आदमी है जो दूसरों को भी ईमानदार समझता है। ये यागो कहता है। अगला है हुज ओपिनियन अबाउट ओथेलो इज़। ओथेलो के बारे में ये किसका विचार है? क्या? बाय फार द मोस्ट रोमांटिक फिगर अमंग शेक्सपियर हीरोज। शेक्सपियर के हीरोज में सबसे ज़्यादा रोमांटिक फिगर कौन सी है? तो इसमें एसी ब्रेडले ने कहा है, ओथेलो के बारे में कहा है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक, शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोमांटिक फिगर इसकी देखने को मिलती है ओथेलो की। तो ये एसी ब्रेडले ने कहा है। अगला है हु सेड, किसने कहा? एविल हैज़ नो वेयर बीन पोर्ट्रेड। कि बुराई जो है कहीं भी नहीं पोर्ट्रेट की जाती है विद सच मास्टरी, ऐसी मास्टरी से, एज इन द करेक्टर ऑफ यागो, जितना कि यागो के करेक्टर में। यागो को वर्ल्ड फेमस विलन माना जाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा विलन माना जाता है, जिसने बिना किसी कारण यागो ओथेलो की वाइफ डेस्डेमोना की हत्या करवा दी थी। तो ये किसने कहा है कि एविल जो है सबसे ज़्यादा भरी हुई है यागो के करेक्टर में? ये भी ब्रेडले ने कहा है। चलिए अगला देखते हैं। हु इज़ अ मैकियावेलियन विलन। इसमें मैकियावेलियन विलन कौन है? यागो है। यागो के गुण कुछ मैकियावेली से मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं अगले पेज पर। हु सेड, किसने कहा था? वर्च्यू इज अ बिग बग। इज अ बग कहिए आप, तो वर्च्यू इज अ बग, ये यागो ने कहा। यागो वर्च्यू को बुरी मानता है, सद्गुण को अच्छा नहीं मानता। हु सेड, किसने कहा था? वी कांट ऑल बी मास्टर्स, हम सभी मालिक नहीं हो सकते। नार ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, और ना ही सभी मास्टर्स को ट्रू तरीके से, सच्चे तरीके से हम फॉलो भी कर सकते हैं। मतलब हम सभी मास्टर्स नहीं बन सकते और सभी मास्टरों को हम सच्चे तरीके से फॉलो भी नहीं कर सकते। ये यागो ने ही कहा था। यागो बहुत ही ट्रिकी आदमी था।
हु सेड ये किसने कहा था? व्हेन रेमडीज आर पास्ट द ग्रीफ्स आर एंडेड। किसने कहा था कि जब इलाज ख़त्म हो जाए तो दुख भी ख़त्म हो जाते हैं? ये ड्यूक ने कहा था। इसमें ये कहा था कि जिसका बीमारी का इलाज ही ना हो तो वो बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हु सेड ये किसने कहा था? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। वो कितने कमज़ोर हैं जिनके पास धैर्य नहीं होता सोचने में। और आगे भी कहा था उन्होंने कि विद द पास शायद करके है कि कितने भी गहरे जख्म हो वो भरे नहीं जाते। कौन कहता है? तो ये सब यागो ने कहा है। हु सेड ये किसने कहा था? लेट हस्बैंड्स नो देयर वाइफ्स। हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को जानने दो। हैव सेंस लाइक देम। उनके पास जो सेंस है उनके जैसा हो। तो एमिलिया ने कहा था। क्या कहा था? हु सेड किसने कहा था? लेट हस्बैंड्स नो, हस्बैंड्स को जानने दो, देयर वाइफ्स हैव सेंस लाइक देम, क्योंकि वाइफ्स के अंदर भी उनके जैसा सेंस होता है। तो देखिए ये एमिलिया ने कहा था कि आज से हस्बैंड्स लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि उनकी जो वाइफ्स होती हैं उनके अंदर भी दिमाग हस्बैंड्स वाला होता है। हु वॉज नॉट अ नोबल मैन बाई बर्थ। और बाई बर्थ नोबल मैन कौन नहीं था? तो नोबल मैन कौन नहीं, सॉरी नोबल वोमैन कौन नहीं थी? तो बियांका नहीं थी। बियांका एक मिस्ट्रेस थी और कुछ नहीं। एमिलिया थी नोबल मैन वोमैन। डेस्डेमोना थी। तो ये लोग तो अच्छे परिवार में रहती हैं, लेकिन ये बियांका जो है ये एक मिस्ट्रेस थी जो कि कैसियो के साथ अफेयर था इसका। हु वाज अ नीग्रो। नीग्रो कौन था? नीग्रो कौन था? तो नीग्रो ओथेलो ही था इसमें। अगला इस कहानी में, ओथेलो कहानी में नीग्रो वो ओथेलो हीरो ही है। हु वाज एन असाइन। असाइन कौन था? ऑन असाइन। तो एनसाइन कौन था? ये था यागो। यागो जो था। चलिए अगला है व्हाट इज़ द व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूज़ ऑफ सुपरनेचुरल मास्टरी मशीनरी। इसमें से किसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट का यूज़ नहीं किया गया? तो ओथेलो में कहीं भी भूत चुड़ैल की बात नहीं की गई, मैकबेथ में की गई है, हैमलेट में भूत आता है, टेम्पेस्ट में भी भूत है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं। अगला है 176 वाला, रॉड्रिगो वांटेड टू मैरी। रॉड्रिगो शादी करना चाहता था किससे? डेस्डेमोना से शादी करना चाहता था। एमिलिया की शादी तो यागो से थी। बियांका मिस्ट्रेस थी किसकी? कैसियो की। हु सेड किसने कहा था? डेस्डेमोना इज इन अ सेंस चाइल्ड ऑफ नेचर। किसने कहा था? डेस्डेमोना एक सेंस से, एक भाव से चाइल्ड ऑफ नेचर कहलाती है। ये ब्रैडले ने कहा था। ब्रेवेंसियो वाज डाइड ऑफ। ब्रेवेंसियो मर गया था। कैसे मरा था? तो ब्रेवेंसियो कैसे मरा? हार्ट अटैक से मरा था। जब उसे पता चला कि वहाँ पर उसकी लड़की की हत्या हो गई है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो मर गया था हार्ट अटैक से। ब्रेवेंसियो डेस्डेमोना का पिता जो था वो हार्ट अटैक से मर जाता है। हु गिव्स इंफॉर्मेशन टू ड्यूक अबाउट ओथेलोस डेथ। ओथेलो की मौत के बारे में ड्यूक को खबर कौन देता है? तो वो लोडोविको ही है जो ओथेलो की मौत की खबर ड्यूक को देता है। चलिए लास्ट पेज पे है थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं आज इस वीडियो में, ये ओथेलो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगला, हु कॉल्ड यागो स्पार्टन डॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पार्टन डॉग किसने कहा था? तो लोडोविको ने यागो के बारे में जब जानकारी पता चली आखिरी में कि यागो ही विलेन है इसमें, तो वो इसको कहता है स्पार्टन डॉग। होम डज ओथेलो कॉल एंशियंट। ओथेलो किसको एंशियंट कहता है? ओथेलो यागो को ही एंशियंट कहता है। हाउ मैनी सॉलिलोकीज आर स्पोकन बाय यागो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यागो ने कितनी सॉलिलोकीज बोली हैं? 5 बोली हैं। यागो ने कितनी सॉलिलोकीज बोली हैं? 5 बोली हैं। अगला है हु सेज दैट। वो कौन कहता है करेक्टर इज डेस्टिनी इन शेक्सपियर्स प्लेस। शेक्सपियर के नाटकों में करेक्टर ही डेस्टिनी होता है, ये ब्रैडले कहता है। ब्रैडले की कोटेशन है कि शेक्सपियर के नाटक में करेक्टर ही डेस्टिनी होता है, जो करेक्टर है अपनी किस्मत खुद बनाता है। द वोमैन हु गेव हर हैंडकरचीफ टू ओथेलो वाज। ओथेलो को जिसने अपना रुमाल दिया था वो औरत कौन थी? वो थी इजिप्टियन, इजिप्ट की रहने वाली थी वो। चलिए हु सेड, ये किसने कहा था? आई एम नथिंग इफ़ नॉट क्रिटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट कोट ये कोट है जो कि यागो ने कहा था। यागो कहता है कि अगर मैं किसी की बुराई ना कर सकूं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब भी बोलता है दूसरे के बारे में कुछ बुरा ही बोलता है।
हु कमेंट्स अबाउट वुमेन, स्त्रियों के बारे में कौन ये कमेंट करता है? यू आर पिक्चर्स आउट ऑफ डोर्स, कहा स्त्रियां जो होती हैं दरवाजे के बाहर जब निकलती वो तो एक तस्वीर मात्र बन के रहती हैं, बड़ी भोली वाली लगती हैं। और बेल्स इन योर पार्लर, और पार्लर में जब जाती हैं तो बेल्स की तरह आवाज़ करती हैं। वाइल्ड कैट्स इन योर किचन, और जब किचन में होती हैं तो वाइल्ड कैट्स की तरह, जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती हैं। और सेंट्स इन योर इंजरीज, और जब इंजरीज में कैसी होती हैं वो सेंट्स बन जाती हैं। और डेविल्स बीइंग ऑफेंडेड, जब इनके साथ बुरा होता तो बिल्कुल डेविल जैसी बन जाती हैं। ये सब यागो ने स्त्रियों के बारे में कहा था जब डेस्डेमोना पूछती है। अगला हु सेड, ये किसने कहा था? बट मैन आर द मैन, लेकिन इंसान तो इंसान ही होते हैं, आदमी तो आदमी होते हैं। द बेस्ट समटाइम्स फॉरगेट, शायद सबसे अच्छे जो हैं कभी कभी भूल जाते हैं। तो यागो ने ही कहा था। अगला है हु सेड, ये किसने कहा था? रेपुटेशन इज एन आइडल, रेपुटेशन जो है एक प्रकार की आलस्य है। एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, और बहुत ज़्यादा झूठी भावना है, बात है। ऑफ गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, और ये पाई जाती है बिना गुण के। तो ये कहा रेपुटेशन जो है ना, रेपुटेशन के बारे में हम ये नहीं कह सकते किसको मिलेगी। कोई इसके लायक होता है उसको रेपुटेशन नहीं मिल पाती, कोई रेपुटेशन के लायक ही नहीं होता है और वो कैसे न कैसे रेपुटेशन पा लेता है। ये कथन कहा था, यागो ने कहा था। तो दोस्तों ये 188 क्वेश्चन थे इसमें, जो कि मेरे पास एक टेक्स्ट बुक थी उसमें से पीछे लिखे हुए थे। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।